ओके, लीवर्स के टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं, अब हम आगे पढ़ते हैं। ओके, लीवर का प्रयोग बैलेंस में भी होता है। ओके, बैलेंस में कैसे होता है वो देखते हैं। ओके, मान लीजिए कोई बैलेंस होता है। ओके, बैलेंस में क्या होता है, बैलेंस का कैसे निकालते हैं। बैलेंस कैसे निकालते हैं, एक मान लीजिए एक ये स्ट्रेट रॉड है। ओके, ये आपका फलक्रम है। इधर मैंने वेट लगा दिया। ओके, हैवी वेट, इसको मैंने मेजर करना है। तो ये ये फिक्स है, ये दूरी 1 मान लीजिए 1 यूनिट है। ओके, अगर मैं इधर यहाँ पर कोई वेट लगाकर इसको बैलेंस कर लेता हूँ, तो मैं बेस्ड ऑन दिस वेट कितना मैंने यहाँ लगाया, ओके, आई कैन मेजर दिस वेट। ओके, दिस इज द बैलेंस। ओके, बैलेंस में सर भी। इसका कोई फॉर्मूला होगा? हाँ, फार्मूला तो बनता है, अभी तो इधर एक बहुत ही एलिमेंट्री बताया गया द बेसिस। ओके, इसमें कोई फार्मूला तो होगा ही है, W/A इज इक्वल टू, दिस इज P है, P/B। ओके, बेसिक फार्मूला इज दिस, W/A इक्वल टू P/B। अगर हम A को फिक्स कर दें, ओके, W वेरिएबल रखें, ओके, देन B को भी फिक्स कर दें, तो W और P का एक रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है। ओके, एक ग्राफ बना सकते हैं हम। ओके, जब हम P निकाल लेंगे तो यू कैन फाइंड आउट द W। ओके, देर इज मैनी थिंग्स। एक बेसिक आइडिया दिया कि लीवर का प्रयोग कहाँ पर होता है। ओके, फर्दर एक लीवर का प्रयोग होता है वॉल्व में। ओके, ऐसे वॉल्व बना दिए जाते हैं, मान लीजिए प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्व अपने आप ऊपर उड़ जाएगा। ओके, दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी प्रिपेयर्ड। ओके, यहाँ सर पर स्मॉल ए और बी। हाँ जी, सर स्मॉल और ए और बी क्या है यहाँ पे? ये डिस्टेंस है। ओके, तो मैंने एग्जांपल दिया छोटा सा बहुत ही। ओके, दिस इज ए एंड ओ, बी डिस्टेंस। सर ये जो एग्जांपल दिए हैं उसमें क्या क्या चीज गिवन रहेगा? ये कुछ नहीं है, अरे तो केवल समझने के लिए कि जो अभी तक तो सिर्फ इतना कि लीवर का जो यूज है, दैट इज यूज फॉर इन द बैलेंस। ओके सर। ओके, बेस सारी ये सब चीजें देखेंगे मूवमेंट्स पे डिपेंड करती हैं। ओके, सारी ये जो जितने भी लीवर है, दैट इज बेस्ड इज मूवमेंट। मूवमेंट क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके, एक होगी लोड मूवमेंट हो जाती है, एक हो जाती है एफर्ट मूवमेंट। सर पर ये मूव कहाँ कर रहे हैं, रोटेट तो नहीं कर रहे ये? रोटेट नहीं कर रहे, मूवमेंट तो कर रहे हैं ना। जैसे आपकी एग्जांपल के तौर पे अगर लें, फर्स्ट एग्जांपल ये जो है, ओके, ये था। ओके, ये मूवमेंट ही तो पैदा कर रहा है, ये पी और ये ए है। दिस पी इज मेकिंग मूवमेंट P/A अबाउट दिस पॉइंट O। ओके, इधर एक इसकी वजह से एक जो वेट है, दैट इज वेट। ओके, ये लिफ्ट हो रहा है। ओके, दैट इज W/B। ये सर सर वो ऊपर हो रहा है वो नीचे हो रहा है। सर अगर ऊपर से नीचे फोर्स लग रहा है तब वो एंटी क्लॉकवाइज होगा क्लॉकवाइज होगा? ये बैलेंस में, अगर इसका अबाउट दिस लेते हैं ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कुछ नहीं होता। अगर मैं अबाउट दिस लेता हूँ पॉइंट के, दिस इज लाइक दिस और दिस विल बी लाइक दिस। अगर ये पॉइंट मैं इधर कर देता हूँ, ओके, तो क्या होगा, दिस इज मूवमेंट अबाउट दिस पॉइंट इज दिस, मूवमेंट अबाउट दिस पॉइंट इज दिस, दोनों क्लॉकवाइज। ऐसा कुछ नहीं होता कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, आप कौन सा पॉइंट कहाँ ले रहे हैं। फोर्स को कुछ नहीं पता मूवमेंट का कहाँ लग रही है, ये तो हमें पता होता है कि हम किसको, इसको कैसे यूज करना है हमें। ओके, हमें यूज करना आना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए कोई बोल्ट खोलना है। ओके, अगर मैं इस बोल्ट को खोलने के लिए एक बड़ी आर्म लगाता हूँ और यहाँ पर फोर्स लगाता हूँ, तो ये मूवमेंट पैदा करने से रोटेशन पैदा होगी। ओके, मूवमेंट पैदा करने, जब अब मेरे को, जब मैं नट क्रैक करता हूँ, ओके, इस चीज में मैं नट लगा देता हूँ, ओके, इसको तोड़ता हूँ, ओके, तो इधर मैं पुल लगाता हूँ, ओके, इससे इसकी वजह से यहाँ लोड जनरेट होता है। ये हमारा जो सिस्टम है, दिस इज वी अप्लाई एफर्ट टू टू डेवलप द लोड। लोड उठाने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि लोड उठा रहे हैं। ओके, टू डेवलप द फोर्स। ओके, इधर क्या नट तो टूट रहा है, तो यहाँ पर हम फोर्स डेवलप कर रहे हैं, लोड नहीं उठा रहे। ओके, जब कैंची से कपड़ा काटते हैं, ओके, तो हम कोई लोड नहीं उठाते। ओके, हम ऐसी फोर्स जनरेट करते हैं जो कपड़ा काटने में मदद करे। लोड उठाने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि फिजिकली लोड को ऊपर उठाना है। ओके,
लोड पैदा करना भी होता है कई बारी। ओके, यू हैव टू जनरेट द लोड। ओके, एफर्ट लगा के लोड को पैदा करना ताकि हमारा काम हो सके। ओके, 1 किलो फोर्स लगा के अगर आप 10 किलो का लोड जनरेट कर रहे हैं, ओके, लोड 10 किलो की फोर्स जनरेट करें, दैट इज द पॉइंट। ओके, तो दैट इज द पॉइंट, ना कि लोड। इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि लोड पड़ा हुआ है जो वो उठ रहा है या हिल रहा है। दैट इज नॉट, इट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट क्या है कि हम कितनी फोर्स जनरेट कर रहे हैं उस काम को करने के लिए। ठीक है। ओके सर। ओके, तो दिस इज, ये सारी चीजें, लीवर जो है हमेशा मूवमेंट पे डिपेंड कर रहा है। ओके, लीवर बैलेंस हो गया, ओके, सेफ्टी वाल्व हो गया। किसी भी चीज में हम जो बैलेंस करते हैं वो मूवमेंट्स को का ही खेल है। एक हमेशा लीवर, एक मूवमेंट तभी पैदा होती है जहां पर अब एक लीवर होगा। ओके, अदरवाइज आप एक इधर फोर्स लगा दो, लीवर नहीं होगा तो ये अपने आप ही ये घूमती जाएगी। ओके, डायरेक्शन रहित हो जाएगी। यहाँ मैं फलक्रम लगाऊंगा, देन देयर विल बी समथिंग इज हैपनिंग। ओके, लीवर में एक एफर्ट होता है, दोबारा बता रहा हूँ, एक फलक्रम होता है और एक फोर्स जनरेट होती है। एफर्ट को भी फोर्स कहते हैं, लोड को भी फोर्स कहते हैं। ओके, ओके। जी सर। ठीक है। So this is the lever. सर हाँ जी। सर ये जो बुक है ना सर, उसमें ये क्लास 3 लेवल का पता लीवर का पता नहीं क्या अजीब सा चीज दे रखा है, सिग्मा mf इज इक्वल्स टू 0p इंटू af इज इक्वल्स टू w इंटू bf। पता नहीं, बड़ा और में अजीब चीज है। कौन सी किताब है? ए के उपाध्याय। तो ए के उपाध्याय में जो ये कह रहे, ये सेफ्टी वाल दे रखा है। ओके, दैट इज द जी फंक्शनिंग सर। ऑफ सेफ्टी वाल। ए के उपाध्याय में लीवर का सेफ्टी वाल का एक एग्जांपल दे रखा है। ओके, रहने दो, इसको छोड़ दो। ओके, बेसिकली वो कुछ नहीं कर रहा, दैट सर इज। बस हमें नाम और यूजेस याद कर लेने हैं ना, हाँ और हाँ हाँ एग्जांपल। हाँ हाँ, नाम एंड यूजेस याद करने हैं। ओके, कैसे एक्ट करता है। ओके, कोई जो फोर्स आएंगे तो हम देखेंगे कि कैसे कैसे करना है। ओके, एग्जांपल्स देखेंगे किस पे बेस्ड है। हमेशा मूवमेंट्स ही आएंगी जब भी आप देखेंगे। अभी 2-4 एग्जांपल्स हम कल करेंगे। ओके, मूवमेंट के ऊपर यू विल फाइंड देयर इज ए लोड एंड मूवमेंट, लोड एंड डिस्टेंस, लोड एंड डिस्टेंस, नथिंग एल्स। ओके, ठीक है। ओके सर। ओके, तो जी सर। ये अभी टाइप्स ऑफ लोडिंग, टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स आपको पता ही है, पहले भी डिस्कस कर चुका हूं मैं। ओके, टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स कौन सी होती हैं? सर मैं नहीं था ना कल की क्लास में, एक और बार बता दीजिए। हाँ, क्या सर ये टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। स्पोर्ट्स होती है? एक होती है रोलर स्पोर्ट, दिस इज रोलर। ये होती है हिंज स्पोर्ट। ओके, थर्ड होती है फिक्स स्पोर्ट। ओके, रोलर, हिंज एंड फिक्स्ड। क्या सर? रोलर में एक ही रिएक्शन होता है, हिंज में 2 रिएक्शन होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, और फिक्स में 3 होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड रोटेशन का। ओके, जब हम फ्री डायग्राम बनाते हैं ना, तो अगर हम रोलर स्पोर्ट है मान लीजिए किसी बीम की, ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको रोलर को हटा के, रोलर नहीं दिखाते, सिर्फ एक उसकी जगह रिएक्शन दिखा देते हैं। दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस स्पोर्ट। ओके, हिंज को ऐसे दिखाते हैं। ओके, लेकिन हम जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो इसको हम इसमें 2 फोर्सेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, आगे ये देखेंगे। और जब फिक्स को हम कन्वर्ट करते हैं, वन दिस, अनदर दिस एंड थर्ड इज दिस, तो ये 3 रिएक्शन पैदा सर, करते हैं। हाँ सर हमने ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लेना अभी पढ़े हैं, हाँ और ये रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्सेस। हाँ हाँ,
वो चलो वो आप वो मैं चलो वो भी बता देता हूँ आपको। ओके ओके, दो फोर्स है, मान लीजिए एक फोर्स ये है 5 किलो न्यूटन, दिस इज अनदर फोर्स 5 किलो न्यूटन। इसका रिजल्टेंट कितना होगा, कल मैंने बताया था, दैट विल बी 5 + 5 10 किलो न्यूटन। ओके, दिस इज रिजल्टेंट of these two forces F2 and F1, that is equal to F1 plus F2। Why सर did अगर F1? अनलाइक फोर्सेस होंगे तब तब माइनस हो जाएगा। ओके एक मान लीजिए 10 की ऐसे है, ओके एंड 5 ऐसे है, 5 किलो न्यूटन, दिस इज 10 किलो न्यूटन। रिजल्टेंट विल बी 5 किलो न्यूटन। 5 किलो न्यूटन। पर कहाँ पर होगा? ऊपर के डायरेक्शन में होगा। ऊपर की डायरेक्शन में होगा ना, क्योंकि बड़ा इस तरफ है ना। Yes, sir. ओके सर। पर ये कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा या कहीं और होगा? सर बीच में ही कहीं- होगा। श्योर? इसमें तो बीच में सर इसके भी इसलिए रिजल्टेंट को निकालने के लिए कोई और तरीका इसका भी है क्या, ये ग्राफिकल ये मेथड? होगा, टेकिंग अबाउट दिस पॉइंट, दिस इज 5 इंटू ये 2 मीटर मान लीजिए, 5 इंटू 2 10 किलो न्यूटन मीटर इसका मूवमेंट हो गया। ओके इसका, ओके इस पॉइंट पे निकाला हमने, ओ पॉइंट पे 5 इंटू 2 10 किलोमीटर, इसके लिए 2 मीटर होगा। इसका जो रिएक्शन होगा दैट विल बी 5 इंटू 10, दिस रिजल्टेंट इक्वल टू 5 इंटू 10, इसका रिजल्टेंट यहाँ पर आएगा। ओके इसका सर रिजल्ट ये कैसे हो गया? यहीं पर ही होगा। ओके क्योंकि मूवमेंट बराबर होंगी, जो 5 किलोमीटर की फोर्स होगी रिजल्टेंट यहाँ पर ही होगा इसका। ओके एग्जैक्टली दिस पॉइंट पर ही। ओके क्योंकि रिजल्टेंट निकालने के लिए, ओके इस केस में तो ये इसलिए इधर था क्योंकि ये जो फोर्स है दोनों इक्वल है और इसका रिजल्टेंट विल बी एक्ट लाइक दिस। इस केस में क्या है, दिस इज 5, दिस इज 10, रिजल्टेंट विल बी 5 डाउनवर्ड। ओके रिजल्टेंट विल बी 5 डाउनवर्ड। और रिजल्टेंट नेगेटिव भी आ सकता है रिजल्टेंट है, नेगेटिव भी हो सकता है। Dot. 10 इंटू सर हाँ सर रिजल्टेंट नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, अपवर्ड डाउनवर्ड होता है। ओके जो डायरेक्शन आपने अज्यूम की है रिजल्टेंट की, ओके दिस इज 5 किलो न्यूटन, दिस इज 10 किलो न्यूटन। ओके दीज आर अनलाइक। रिजल्टेंट कितना होगा इसका? 5 रिजल्टेंट कितना होगा? 10 और 5, रिजल्टेंट विल बी 5। 5 हो गई, 5 के ऊपर ही बनेगा इसका भी। ओके रिजल्टेंट विल बी 5। ओके जी सर। और ये 5 के ऊपर बनेगा ना सर? इस तरह बनेगा। सर ये तो ऊपर की डायरेक्शन में बनेगा। टोटल विल बी 10 है ना, 5 किलो न्यूटन मीटर। ओके अब एक्चुअल में क्या है, दिस
इधर मूवमेंट लेंगे तो 10 दूनी 20 हो गया। ओके, रिजल्टेंट की जो मूवमेंट आएगी दैट इज 10 दूनी 20, दैट इज रिजल्टेंट इज 5 दिस रिजल्टेंट हेयर। ओके, तो रिजल्टेंट विल चेंज डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन। कैसे, ये एक मिनट जरा देखने दो मुझे। ओके, सर ये डायरेक्शन बड़ा कंफ्यूज कर रहा है रिजल्टेंट का कि कब ऊपर होगा कब नीचे होगा। एक मिनट जरा। आई लो कहते। ओके, ऐसे निकालो रिजल्टेंट जैसे था ना। मान लो एक फोर्स है 10 किलो न्यूटन की, ऐसे है। ओके, ओके, एक फोर्स है 5 किलो न्यूटन की, ऐसे। ओके, तो ये दोनों के एक पॉइंट ले लो सी। ओके, ये 2 मीटर है मान लीजिए, ये भी 2 मीटर है। तो मूवमेंट अबाउट सी हो गई 10 × 2 -5 × 10 × 4, सॉरी, -5 × 2। 10 चौक 40 -10 इज इक्वल टू 30। ओके, तो रिजल्टेंट हो गया, ये हो गया रिजल्टेंट 30 किलोमीटर की नेट मूवमेंट हो गई। और जो अपवर्ड मूवमेंट आएगी, सर सी पे बनेगा इसका रिजल्टेंट सी पे बनेगा। ओके, और डायरेक्शन कौन सा रहेगा? जो जिस तरफ ज्यादा होगा, जिस तरफ ज्यादा फोर्स होगी ना, उस तरफ डायरेक्शन रहेगी रिजल्टेंट की। ओके सर। रिजल्टेंट की डायरेक्शन वो रहेगी जहां पर वो, जिस तरफ ज्यादा फोर्स है। ओके, जैसे ये है, ज्यादा फोर्स यहाँ पर है, इट विल बी लाइक दिस, दिस विल बी रिजल्टेंट। जो नेट मूवमेंट होगी दैट इज बेस्ड ऑन दिस रिजल्टेंट। जी सर। सर अब दूसरे क्लास का टाइम हो गया है, अब लीव कर दें? चलो ठीक है, ओके। ओके सर, वो अपलोड जो किए हैं रात में, वैसा ही ना अपलोड करना था। हाँ हाँ, कर दीजिए इसे। ओके, एक बार दोबारा समझ लीजिए। दिस इज F1, दिस इज F2। ओके, तो एक पॉइंट सी ले लीजिए। ओके, ये सी है। ओके, दिस इज ए बी। तो F1 इंटू F1 इंटू ए सी, F1 इंटू ए सी इक्वल टू F1 अपॉन ए सी इक्वल टू F2 इंटू डी सी, R इक्वल टू F1 प्लस F2। ओके, चलो लास्ट टाइम अगली बार मैं सारे दोबारा से आपको बताऊंगा। ओके, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है कुछ। ओके, तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अगली बारी। ओके, कल कल मिलते हैं, राइट।